हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो एज यू हैव रेड बाय द टाइटल कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि परमार सर का 4.0 जो बैच है वो 2026 के लिए, स्पेशली 2026 के लिए एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो कितना यूज़फुल है कितना नहीं। बिकॉज अभी पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आप देख सकते हो ये रहा कुछ ऐसा सा इंटरफेस परमार एसएससी का। एंड जब सर ने 999 का ऑफ़र लाया था तब मैंने लिया था ये बैच। सो जैसा कि आज जो है लास्ट लेक्चर है वो बेसिकली विदाई समारोह नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल गई होगी अगर आपने फॉलो किया होगा परमार सर के चैनल को। सो ये 999 में था, देन आई बॉट इट। सो देखते हैं इसमें क्या क्या है फीचर्स वगैरह। सो आप देख लो, दोनों लैंग्वेज में है, लाइव लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज क्विजेज हैं, सारे वीकली जीएस में प्री मेंस के टेस्ट वगैरह सब कुछ होते हैं। और इनका प्राइवेट टेलीग्राम भी है जिसमें 80 to 85,000 लोग हैं। अब कंटेंट व्यू करते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखो रिवीजन क्लासेस हैं, जीके की नोट सीरीज़ है, जो है 5th, और साइंस है, एंड उसके बाद जीके। ठीक है, तो जीके में जाते हैं। अब आप देख सकते हो पॉलिटी। पॉलिटी में आप देखो नंबर ऑफ़ वीडियोज़। ठीक है, आप पॉलिटी में देखो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ ऑलमोस्ट 19 वीडियोज़ हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर जाते हैं हम लोग, आप देख सकते हो ऐसे ही स्टैटिक जीके है, उसके बाद ज्योग्राफी है, एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवल है, मॉडर्न है, इकोनॉमिक्स है। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बट आप देखोगे हर वीडियो हर चैप्टर में जो है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट जो भी सब चैप्टर्स हैं इसमें, उसमें ऑलमोस्ट जो है 17 मिनिमम एवरेज आप ले लो अगर, तो 15 वीडियोस का एवरेज है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पीडीएफ भी मिला है, एंड लेक्चर आप ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes के हैं, और ये एवरेज है सर के चैनल का, ये एवरेज है। ठीक है, 1 hour और 45 minutes का, ये आपको ऑलमोस्ट हर उसमें हर लेक्चर आपको इतने का ही मिलेगा। अब आप देखो अगर आप, और ये भी देखो 1 hour 45 minutes है, बट जनरली 1 hour के लेक्चर के बाद सर जो है लास्ट के 45 minutes में जो है क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करवाते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो अब सर ने क्वेश्चन करवाया, ये 6th नंबर क्वेश्चन है। करते 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 आप देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मैं दिखाती हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख लो, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हर जो है लेक्चर में होता है। सो अगर आप सोचो कि 1 hour 45 minute का लेक्चर है, सो उतना ही टाइम लगेगा, सो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको 1 hour 45 minute का लेक्चर करने में ऑलमोस्ट 3 hours लगेंगे, एंड उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप 4 hour आपको लग जाएगा। सो आप देख लो, अगर आप इतना 4 घंटे दे सकते हो अब से 2026 के लिए, वो भी जीएस के लिए, सो आप इस बैच को ले सकते हो। अदरवाइज बाकी की समरी मैंने आगे बता दी है, वो आप देख लो, एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया पूरा सिलेबस, कितना क्या लेक्चर्स हैं, कितनी क्या चीज़ें हैं, पूरा मैंने आपको दिखा दिया। सो इसका सबसे मेन कंक्लूजन ये है कि देखो अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो तो आई थिंक सो कि आपके लिए इस पॉइंट पे 4.0 बैच लेना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी आप देख सकते हो कि पेपर कभी भी लोग कह रहे 31 मार्च को भी आ सकता है। टीचर्स अभी इन्होंने किसी ने बोला नहीं कि बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होने की कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। सो अगर अभी से आप प्रिपेयर करोगे तो हर सब्जेक्ट में 20 15 17 ऐसे ऐसे करके लेक्चर्स हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपको लगेगा कि आप सेक्शनल मॉक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ही बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आई थिंक सो कि जो अगर आप अभी से वो कर रहे हो तो आप 4.0 बैच ना लेके, अगर किसी टीचर ने थोड़े और कम में पढ़ाया है, कम लेक्चर्स पढ़ाए हैं, तो आप उसको कर लो। और अदरवाइज मैं बताऊं, जिस हिसाब से जीएस का वो होता है कि मतलब कम, आप कितना भी मेहनत कर लो आपके मार्क्स उतने ही लगभग आते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी इस पॉइंट पे आप करो वन शॉट्स, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ, वन शॉट्स कर रही हूँ। ऑल्दो मैंने 4.0 बैच लिया है और मैं अपना कंक्लूजन बता रही हूँ कि इट हैज़ बीन वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। और मेरे को ऐसा हो रहा था कि इतने लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, मैं कैसे करूँ। मैंने क्या किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही, उस इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ही कर रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज जितने भी सब्जेक्ट से सबके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ही उसके करे हैं। एंड अभी मैं वन शॉट कर रही हूँ, मेरी 30 days की सीरीज़ भी है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो देख के, और अपना भी बना सकते हो उस तरीके से। सो
मैं तो अभी वन शॉट फॉलो कर रही हूँ। तो अगर किसी को कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करना है तो देखो रिवीजन से ही ज़्यादा काम बनेगा। तो आप ऐसा करो, फैटमैन, लूसेंट कोई भी बुक ले लो जो भी आपको सही लगे, या किसी और की भी टीचर की, और आप ऐसा करो कि जो है वन शॉट पढ़ो। वन शॉट पढ़ने के बाद उसके बाद किसी भी बुक से उसका रिवीजन करो बार बार रिवीजन करने के बाद जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसका चैप्टर टेस्ट दो। मैंने अभी वन शॉट मैंने सोचा है कंप्लीट करने के लिए, 30 डेज चैलेंज मैंने लिया है। सो उसमें वन शॉट से मैं कंप्लीट करूंगी, एंड देन मैं जो है जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही रिवाइज करूंगी 4.0 बैच के लिए। सो इस पॉइंट पे लास्ट समरी ये है कि इस पॉइंट पे 2026 के अगर आप एस्पिरेंट हो तो मेरे हिसाब से कोई और बैच आप देख लो। 4.0 मतलब अगर आप में डेडिकेशन है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि कम टाइम देना है मुझे और 4.0 लेना है, तो आई डोंट थिंक सो वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड फॉर 2027 एस्पिरेंट आई कैन अश्योर यू कि परमार 4.0 जो बैच है, और ठीक है, इवन 5.0 वो लेके आएंगे मे बी जो है 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। बट अगर आप 2027 में सीजीएल का पेपर देना चाहते हो और आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो 100% रिकमेंडेशन है फ्रॉम माई साइड कि आप 4.0 बैच ले लो। बिकॉज जितने ज़्यादा डेप्थ में सर ने पढ़ाया है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, आप देख सकते हो। इतना अच्छा मुझे नहीं लगता किसी बैच में जीएस से रिलेटेड कोई होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं। सो येस, 2027 के लिए एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं 100% रिकमेंड करूँगी 4.0 बैच ले लो। और अगर आपको अभी से पढ़ना है तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड if you like it, do like and subscribe to my channel और share भी कर देना। and we are very close to 1000 subscribers, so please अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय गाइज।